नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप लोगों को जहांगीर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जहांगीर को समझना कितना आसान है उसको हम पढ़ेंगे। जहांगीर यूं मुगल काल के अंदर एक अच्छे शासक में गिना जाता है कहा जाए तो, वरना इसके बारे में तो बहुत चीजें हैं जो हमें ना पढ़ने का कोई पड़ता है। इतिहास में अगर जहांगीर आया तो अकबर भी आया, अकबर से पहले, अकबर के बाद जहांगीर आया, उससे पहले आपका हुमायूं आया, उससे पहले आपका बाबर आया, जहांगीर के बाद शाहजहां आएगा, शाहजहां के बाद औरंगजेब आएगा, औरंगजेब के बाद आपका बहादुर शाह आएगा, इस प्रकार से मोहम्मद शाह, फरुख शेर, इसका चलता रहेगा। ठीक, तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो जहांगीर है वो मुगल काल के किस समय आया था और इसका मुगल सत्ता में किस प्रकार का योगदान रहा है और हमारे एग्जाम के व्यू से ये कितना महत्वपूर्ण है ये भी हम इसको देखेंगे। कुछ इसमें इंटरेस्टिंग चीजें हैं उसको आप देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहली बात तो जहांगीर जो था ये अकबर का पुत्र था। किसका पुत्र था? ये अकबर का पुत्र था। अकबर का पुत्र जहांगीर जहांगीर ठीक है, अकबर का पुत्र। इसका जन्म हुआ था 1569 को, 1569 को जन्म हुआ था। इसका बचपन का नाम था सलीम, सलीम नाम था। और इसका सलीम नाम जो पड़ा था वो एक सूफी संत थे, सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती के नाम पर, चिश्ती के नाम पर जहांगीर का नाम सलीम पड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपसे आए कि किसके नाम से सलीम का नाम सलीम पड़ा, तो सलीम चिश्ती था, एक सूफी संत था जो कि अकबर का सूफी संत था, जिसे अकबर गुरु मानते थे। तो अपने गुरु के नाम पे अपने पुत्र का नाम रख दिया। अकबर वास्तव में अपने पुत्र सलीम से बहुत प्यार करता था, एक ही तो बेटा था और इस बेटे से बेहद प्यार करने के बाद पता चलता है कि सलीम को जो है अनारकली से प्यार हो गया। अकबर को इस बात से बहुत दुख हुआ और अकबर ने अनारकली को भेज दिया कहा? काबुल, और उसको दीवार में चुनवा दिया और वहां पे मकबरा बनवा दिया। अनारकली के मरने के बाद जहांगीर सोचता रहा कि मैं खुदा का शुक्र गुजार होता कि अगर एक दिन भी मुझे क्या अनारकली से मिलने का मौका मिलता, मैं कयामत के दिन खुदा का शुक्र अदा करता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहांगीर के फादर अकबर थे। अकबर की मौत जो हुई थी 1605 में, अकबर की मौत हो गई थी 1605 में अकबर। अब हुआ क्या था, अकबर बूढ़ा हो गया था बहुत ज्यादा। जहांगीर के जन्म कब हुआ? देखो 69 में। अकबर मरता कब है? 1605 में। क्या सत्ता के लिए विद्रोह करना करेगा? नहीं करेगा। जहांगीर ने विद्रोह करने का तो सोचा, लेकिन फिर सोचा कि बाप के खिलाफ विद्रोह कर क्या फायदा, बूढ़ा अटकने वाला है। एक बार बाप से बोला, बाबूजी अपना पद छोड़ दो, हमें दे दो, अब हमें तो आगे 40-50 साल के, अब 50 साल में आप गद्दी दोगे, हम क्या करेंगे जीवन में। लेकिन क्या हुआ, अकबर की आकस्मिक मौत हो जाती है। अकबर के मरने के बाद 1605 में इसका होता है राज तिलक। किसका? जहांगीर का राज तिलक होता है, राज तिलक। जहांगीर का राज तिलक होता है। जहांगीर एक ऐसे शासक थे जिसके समय में चित्रकला बहुत फेमस था। ठीक है, चित्रकला क्या था? फेमस था। इसे चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको? जहांगीर के शासनकाल को। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक, इसी के समय में जहांगीर ने अपने समय में कहा कि मैं चित्र देख के बता सकता हूं कि चित्र किसने बनवाया है। कैसे? तो आंखें किसने बनाई है, भौहें किसने बनाई है, होठ किसने बनाए हैं, कौन सा चित्र लेटा हुआ चित्र है, सोता हुआ चित्र है, कैसे किसने कैसे बनाया। कहा कि मुझे इतना तजुर्बा है चित्र में, चित्र बनाने का, कि मैं किसी भी चित्र को बता दूंगा कि बनाया किसने, किस कर्मकारी ने बनाया इसको। इसीलिए इसके समय को चित्रकला का स्वर्ण युग
कहा जाता है। उस्ताद मंसूर एक बहुत फेमस क्या थे, चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर। और दूसरा आपका आगा राजा। आगा राजा जो थे, इसी ने क्या किया, आगरा में एक चित्र भवन का निर्माण करवाया था। आगरा में चित्र सरवान होता है ना, मतलब एक चित्र भवन होता है जहां पर बहुत सारे पेंटिंग रखी जाती है, वहां चित्र बनाए जाते हैं, उसका निर्माण करवाया जहांगीर ने। किससे? आगा राजा से। ये बहुत बड़े चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर भी एक चित्रकार के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, आगा राजा। तो जहांगीर के समय में बहुत सारे चित्रकार आए। अगर पूछ दे आपसे कि मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, जहांगीर। और वही पूछ दे किला बादशाह के समय में संगीत का बहुत बड़ा क्या था, धरोहर था, प्रसिद्ध था उस समय पे। तो जो आपका जहांगीर था, जहांगीर के 5 पुत्र हुए, जिनमें एक पहला पुत्र जो था, बड़ा पुत्र खुसरो खां था। कौन था? खुसरो खां। जहांगीर का पहला पुत्र था खुसरो खां, जो बड़ा पुत्र था खुसरो खां। खुसरो खां ने क्या किया, अपने बाप के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। कहा मेरा बाप बूढ़ा हो चुका है, हम जवान हैं और हमें जो है राजगद्दी नहीं मिल पा रहा है। तो बाप के खिलाफ ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर के षड्यंत्र रचा। और सहायता किससे ली? सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव से। गुरु अर्जुन देव से सहायता ली। और खुसरो खां ने क्या किया, जहांगीर की सेना से युद्ध कर लिया। जहांगीर की सेना से युद्ध किया। इस युद्ध में खुसरो खां हार जाता है। खुसरो खां के हारने के बाद जहांगीर ने क्या किया, खुसरो खां को गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। और जिसने सहायता की, किसने सहायता की? उन्होंने गुरु अर्जुन देव ने। तो गुरु अर्जुन देव को क्या किया, फांसी पर लटका दिया। तो क्वेश्चन आता है कि सिख गुरु, मतलब सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटकाने वाला शासक कौन था? तो आपका जहांगीर। क्यों था? क्योंकि इसने इसी के बड़े बेटे खुसरो खां की सहायता करी उसके खिलाफ विद्रोह करने का। ठीक, इसका दूसरा बेटा होता है, जो तीसरे नंबर का बेटा होता है, उसका नाम होता है खुर्रम खां। क्या होता है नाम? खुर्रम खां। खुर्रम खां ने क्या किया, एक अच्छा काम किया था खुर्रम खां अपने बाप के लिए। तो खुर्रम खां ने अहमदनगर को जीत लिया। अहमदनगर को जीत लिया। अहमदनगर को जीतने के बाद जब खुश हुआ जहांगीर, तो अपने ही पुत्र खुर्रम खां का नाम कर दिया शाहजहां। शाहजहां मतलब तुम्हारे ऐसा कोई नहीं है, शाहजहां। ठीक है, दुनिया में तुम्हारे ऐसा कोई नहीं है। तो खुर्रम खां का नाम क्या पड़ा, शाहजहां यहां पर पड़ गया था। खुर्रम खां ने भी बाप के खिलाफ विद्रोह करने की सोची, लेकिन विद्रोह उसका भी असफल कर दिया गया। 2-3 विद्रोह इसने भी अपने बाप के खिलाफ किया, लेकिन बाद में चला पता कि बाप के खिलाफ विद्रोह करना अच्छा नहीं है। इसने क्या किया, सबसे पहले किसको मारा? बड़े भाई को। खुसरो खां को जेल में गया, जहां कैद था उसी के अंदर जाके मार दिया। और 3-4 भाई और जो थे, परवेज उर्वेज, उन सबको तो लटका दिया आधरी। बच गया आपका खुर्रम खां अकेले। खुर्रम खां ने राजगद्दी को हड़प लिया। अब यहां पे बात होती है कि जो जहांगीर था, इसकी एक पत्नी थी, इसका नाम था नूरजहां। नूरजहां से क्वेश्चन कई बार आता है, तो नूरजहां की बात करते हैं। नूरजहां एक बहुत सुंदर कन्या थी, मतलब महिला थी। नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। क्या नाम था? मेहरुनिसा। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा। जो मेहरुनिसा थी, वो ईरान का जो शासक था, अली कुली बेग, इसका नाम था अली कुली बेग। अली कुली बेग से इसका विवाह हो गया। किसका? मेहरुनिसा का। मेहरुनिसा का विवाह हुआ अली कुली बेग से। सुन लेंगे आप लोग, मेहरुनिसा का विवाह हुआ किससे? अली कुली बेग से।
अब जहांगीर जो था अली कुली बेग को बहुत पसंद करता था। क्यों? क्योंकि अली कुली बेग ने एक शेर को, अली कुली ने एक शेर को अपने हाथों से मार दिया, हाथों से मार दिया। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? अफगान ए शेर। जहांगीर ने इसका नाम क्या दे दिया? अफगान ए शेर। अफगान ए शेर इसका नाम दिया। किसका? जहांगीर का। हाँ नहीं, इसका अली कुली बेग का, सॉरी, अली कुली बेग का नाम क्या दिया आपका? अफगान ए शेर। क्यों? क्योंकि इसने शेर को मार दिया। अब होता क्या है, कुछ दिनों के बाद अली कुली बेग की हत्या कर दी जाती है। जहांगीर के ही को बचाने के चक्कर में इसी को मार देता है। अली कुली बेग के मरने के बाद नूरजहां, अकबर की विधवा, अकबर की विधवा कौन थी? सलीमा बेगम। अकबर की विधवा बुढ़ौती में शादी किया इसने, सलीमा बेगम की सहायता में गई। कौन? मेहरुनिसा। कौन गई? मेहरुनिसा एक बार नौरोज के त्योहार, पारसियों का एक बहुत बड़ा त्योहार होता है, इसे कहते हैं नवरोज त्योहार। इस नवरोज के त्योहार पर मेहरुनिसा पहली बार जहांगीर के सामने आई। एकदम बाल धो करके नहा नुह आई थी, बिल्कुल सज धज के। इतनी सुंदर थी, बूढ़ा जहांगीर फिदा हो गया। और गलती तो ये हो गई, मुस्कुरा दी वो मेहरुनिसा, मुस्कुरा दी एक बार। जहांगीर तो और बावला हो गया, और एक क्या किया, यहां से लिखा लट, और ऐसे करके दिखा दिया। अब तो भाई प्रॉपर ऐसा हो गया जहांगीर के साथ कि जहांगीर का बस अब रहन दे, चल शादी कर दे। कोई भी लड़की हो, दुनिया की कोई प्रजाति की लड़की हो, वो लड़की अगर सुंदर है और आपने उसे देख लिया और वो हंस दी, तो आपको लगा तो आपको पसंद कर रही है, आप भी उसे पसंद करने लगे। लेकिन वहां पे समस्या खड़ी पता क्या हो जाएगी, कि अब आपको वो अपने पीछे पीछे घुमाएगी। अब आप उसके पीछे पीछे घूमो, एक झलक पाने के लिए आप पीछे पीछे घूमोगे। जहांगीर ने उसके पीछे पीछे घूमने के लिए क्या क्या कर्म नहीं किया। एक तो बूढ़ा खसूट हो गया था, बूढ़ा हो चुका था 50 साल का। एक नूरजहां, एक नई नवेली दुल्हन, एक इतनी सुंदर, मेहरुनिसा के नाम पे ही क्या कर दिया, एक महल बना दिया, नूर महल। प्यार में क्या बना दिया, नूर महल। पहले से ही 3-4 शादी कर रखा था ये। जहांगीर कहता है कि अनारकली से प्रेम करता था, ये तो पूरा झूठ था, बहुत झूठ था ये झूठ का एक पिटोरा है। अब देख लो, अनारकली से प्रेम हुआ और यहां मेहरुनिसा से प्रेम हो गया। नूरजहां को तरसने के लिए, मेहरुनिसा को पाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। उसके लिए आधा राज्य लिख दिया। खुर्रम खान को बहुत गुस्सा आया, कहा हम इसको पटा लेंगे। हाँ, जो शाहजहां था उसने सोचा ये मेरा बाप बुढ़ऊ पागल हो गया, कहाँ ये ईरान की है और हम यहाँ पे पागल होते जा रहे हैं राज के लिए, ये अपना राज आधार दे रहा है इसको, हम तो इसको पहले मार देंगे तो इसको शट कर लेंगे। शाहजहां तो पूरा नूरजहां को शट करने में पड़ा हुआ था कि मैं नूरजहां को ही लेकर भागूंगा, ना नूरजहां रहेगी ना शाहजहां। ऐसे नूरजहां चली जाएगी, शाहजहां जहांगीर ऐसे मर जाएगा, वियोग में लटक जाएगा। लेकिन प्लानिंग सक्सेस नहीं हुआ। उसने सोचा क्या पता नूरजहां गेम खेल जाए मेरे साथ। शाहजहां ने ऐसा कुछ नहीं किया, मेहरुनिसा का नामकरण कर दिया नूरजहां का। दुनिया में तुमसे ऐसा सुंदर कोई, लड़का कहते फितरत होता है, फितरत लड़की को देख के बोलेगा तुमसे ऐसा सुंदर कोई है ही नहीं दुनिया में, लड़की फिदा।
लड़कियों को क्या चाहिए? तारीफ करे बस उसका। बस तुम उसका तारीफ करते रहो। अरे तुम्हारे ऐसा लड़की तो मैं कभी देखा ही नहीं। तुम दुनिया की हूर की परी हो। तुम्हें तो मिस इंडिया नहीं, मिस यूनिवर्स नहीं, तुम्हें तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। तुम इस दुनिया को हो ही नहीं। तो शाहजहां ने ऐसे ऐसे तारीफें कर दी, नूरजहां लट्टू हो गई। उसने सोचा कि एक राजा और मैं एक दासी, इतना फासले में एक इंसान अगर मुझे इतना पसंद करता है तो कुछ ना कुछ जरूर बात है। दोनों क्या हुआ? विवाह हो गया। कब? 1611 में दोनों का निकाह हो गया। हाँ, नूरजहां और जहांगीर की। पैसा हो तो कुछ भी सकता है भाई, रोटी में क्या, मरने को मन शादी कर लो। आज कल तुम मरने वाले हो, तुम आज शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा बोलता है। जहांगीर भी खुश, नूरजहां भी खुश। अब नूरजहां की एक और बहन थी। नूरजहां की एक और बहन थी। तो नूरजहां ने क्या कर दिया? अपनी बहन का विवाह जहांगीर के तीसरे नंबर के पुत्र से करवा दिया, सहाराई से। सहाराई से वो करवा दिया, नाम अजीब सा उसका, उससे करवा दिया। और नूरजहां की जो माता थी वो गुलाब से इत्र बनाने के लिए फेमस थी। हाँ, एक और बेटी इसकी निकली, उसकी मां की, उसका विवाह कर दिया खुर्रम खां से, शाहजहां से। पूरा फैमिली जो है बन गया एकदम, आपस में शादी कर लिया। शाहजहां कहता है कि भाई मैंने प्यार का एक वो बनाया प्रतीक। 10 शादी करने के बाद तुम्हारा कौन सा प्यार भाई? 5-6 अफेयर तो बाहर भी होंगे उसके। आंतरिक बात तो हमने देखा ही नहीं अभी, बाहरी बात हमने देख लिया, 5-6 बीवी है, लेकिन आंतरिक बात देखो ना, बाहरी कितनी बीवियां हुई उसकी। मेहरुनिसा राजगद्दी बैठी। मेहरुनिसा के बैठने के बाद ज्यादा टाइम तक ये चल नहीं पाया। इतनी सुंदर थी, उसके प्यार में वो तरसता ही रह गया। और 15 बूढ़ा तो हो चुका था। और मेहरुनिसा आपकी का नूरजहां सुंदर थी, जवानी थी उसके अंदर, वो दोबारा शादी कर लेती, क्या दिक्कत था? लेकिन शादी नहीं की वो। 1526 में महावत खान ने खुर्रम खान कहने पर क्या किया, शाहजहां कहने पर क्या किया, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन जब चला पता तो शाहजहां को बताया, इधर आ, किसके लिए लड़ रहा भाई? 2-3 साल में राजगद्दी तो मिल जाएगा राजगद्दी। किसको? शाहजहां को। तो क्यों लड़? शाहजहां को लगा हाँ बूढ़ा तो मरने वाला है, इसकी बीवी मेरी हो जाएगी और ये पूरा राज्य मेरा हो जाएगा, छोड़ दिया। ठीक 1528 में जहांगीर लटक गया। और लटका कहां? लाहौर में। लाहौर में लटका। और वहीं पे नूरजहां क्या किया कि यहां लाएंगे नहीं, ये पापी इंसान है, उसको वहीं पर दफन कर दिया और वहीं पर मकबरा बना दिया, जहांगीर का मकबरा। किसने? हाँ, मेहरुनिसा ने। मेहरुनिसा ने। जहांगीर लिखने का बहुत शौक होता था, उसने अपनी आत्मकथा भी अधूरी छोड़ दी। उस आत्मकथा का नाम था तुजू की ए जहांगीरी। तुजू की ए जहांगीरी। जहांगीर के समय में 2 आए यूरोपीय। 2 कौन आए? अंग्रेज यूरोपीय आए। एक का नाम था कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, और एक का नाम था सर टॉमस रॉ, टॉमस रॉ। ये 2 व्यक्ति आए थे, अंग्रेज थे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जहांगीर में आपका इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज और याद करना कि जहांगीर न्याय के लिए बहुत बड़ा था। इसने क्या किया, आगरा के अंदर लाल किला है, ताजमहल के बगल में, उस लाल किले पर एक क्या बना दिया, तार लगा दिया। किसके? सोने के जंजीर लगा दी और अपने कमरे में लगा दिया घंटी। कहा कि किसी का भी कुछ भी चोरी हो जाए, एक बार टन से बजा देना, उसको न्याय तुरंत मिल जाएगा, इंस्टेंट। लोग आए,
बजा दे। क्या हुआ? बकरी चोरी होगा मेरा। हाँ भाई कौन ले बकरी? दे दे। दे दिया। हाँ छुड़ा के दे दे। न्याय के लिए सोने की जंजीर बनाने वाला कौन था? ये जहांगीर। सोने का जंजीर बनाया। ये सोने की जंजीर कहां पर था? आगरा के लाल किले के मेन गेट से जहांगीर के बेडरूम तक था। ठीक, तो न्याय के लिए फेमस था ये, न्याय के लिए प्रसिद्ध। कुछ है जहांगीर में? बिल्कुल यूं यूं खत्म होगा जहांगीर। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अब बात यहां पे ये होती है कि जहांगीर इतना बड़ा राजा था, इतनी शादियां उसने की, इतने बच्चे हो गए कि राज गद्दी के लिए, अरे 5 तो लाइसेंस वाला बच्चा था जिसको लाइसेंस मिला हुआ था। कम से कम 500 ऐसे बच्चे होंगे उसके जो आज छुटपुट घूम रहे हैं। आज जो छुटपुट घूम रहे हैं, जो जहांगीर के तो बच्चे थे सारे। तो कहने के मुताबिक ये है कि राजा का एक ही धर्म होता है कि वे प्रजा के कल्याण के लिए सोचे, ना कि वे अपना कल्याण कर ले। ढेर शादी इतने शादी करे कि जाज ही बर्बाद हो जाए। जहांगीर की औरंगजेब की कहावत एक थी कि अगर हमारे दादा और बाप आशिक नहीं होते तो हम भी आज करोड़पति होते। तो जिसके बाप और दादा ही आशिक हो गए, संसार तो ऐसे तबाह हो जाएगा। इसलिए कहते हैं बाप दादा ने आपके अच्छे कर्म किए हैं तो आपका भविष्य आगे अच्छा जाएगा, और आप भी अच्छे कर्म करना, ना कि आप आशिक बन जाना और अपना पूरा संपत्ति बेच खाना। आपके पोते आपको गाली देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर, चैनल को धन्यवाद।